हुआ, हम लोग कई एक बार 10 बार जेल गए इसमें। 10 बार जेल गए। हाँ, अपने लाइफ में तो 41 बार जेल गया हूँ। आज के जो भी नेता हैं सत्तासीन, छात्र को समझ नहीं पाते। महंगाई है चरम सीमा पर, बेरोजगारी है चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार है, सारी चीजें चरम सीमा पर, संस्थान ही नहीं बच पा रहा है। रेलवे भी प्राइवेट कर रहे हैं, स्कूल प्राइवेट होने जा रहा है, कॉलेज प्राइवेट होने जा रहा है। मास लेवल पर आंदोलन की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। देश में भी छात्रों की राजनीति गर्म है। छात्रों की राजनीति गर्म इसलिए है कि रेलवे और एनटीपीसी के एग्ज़ाम को लेकर छात्र काफ़ी गर्म है। खैर, इस मसले पर हम आज बात जिनसे करने जा रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट प्रभात जी हैं, जो कि जेपी मूवमेंट से भी जुड़े हुए रह चुके हैं। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। जी, आप आज के परिवेश में और उस समय के परिवेश में छात्र राजनीति को किस रूप में देखते हैं? दरअसल उस समय जो छात्र की राजनीति हुआ करती थी, तो उस समय छात्र कॉलेज में जाया करते थे पढ़ाई करने के लिए, और उसकी जो व्यवस्था थी, एक थी विद्यार्थियों की जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था थी। लोग एकजुट होते थे, समस्याओं पर बातें होती थी और समस्याओं को लेकर के लोग आंदोलन खड़ा करते थे। लेकिन आज की परिस्थिति में कॉलेज में लोग एकत्रित हो पाते नहीं हैं, शिक्षण व्यवस्था अच्छी नहीं है, बिल्डिंग तो है लेकिन पढ़ाई नहीं होती है, ना अध्यापक है ना किसी तरह की कोई बात है। छात्र जैसे तैसे करके अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिशन भी देते हैं, लेकिन नौकरी नदारद है आजकल। उस समय जो हम लोगों की लड़ाई थी वो महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के सवाल पर थी। साथ ही इंदिरा गांधी की तानाशाही रवैया भी थी, हाँ, वो तो थी। क्योंकि 10वीं की किताब में हम लोग पढ़ते हैं और ग्रेजुएशन में भी यही चीज़ें पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी जी की तानाशाही रवैया जो थी, और आज की जो परिस्थितियां हैं, वह उस समय की जो प्रासंगिकता थी उस आंदोलन की, आज उससे 1000 गुना आज आंदोलन की प्रासंगिकता बढ़ी है, घटी नहीं है। और आज का जो परिवेश है वह क्या कहा जाए, उस आज का परिवेश इस तरह का हो गया है कि नेतृत्व देने वाला, छात्रों को नेतृत्व देने वाला ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है ऊपर में कि एकत्रित करके छात्रों को नेतृत्व दे सके और एक दिशाहीन जो राजनीति हो रही है छात्रों की, वो एक दिशा पा सके। तो कैसे छात्र राजनीति में एक दिशा को उभारा जाए? दरअसल आज की जो परिस्थितियां हैं, सोशल वर्कर का भी आज अभाव है। जी, सोशल वर्कर हमारे दर्शकों को क्लियर कीजिए, सोशल वर्कर क्या होते हैं? सामाजिक कार्यकर्ता जो पहले समाज के लिए जूझा करता था, समाज के लिए बिना किसी लोभ के, बिना किसी लाग लपेट के, वह लोगों के लिए, उसके लिए मरते थे, लोगों का काम करवाने के लिए ये करते थे। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करते थे। अपने खा करके वो दिन रात लोगों की परेशानी को झेलते थे और उसके निदान के लिए हमेशा सोचते रहते थे। ऐसे कार्यकर्ताओं का अभाव है। ऐसे कार्यकर्ताओं का अभाव है, तो फिर इसमें सुधार कैसे? दरअसल जो परिस्थितियां बनी ना, पहले उस वहाँ देखना होगा कि ऐसी परिस्थिति बनी का है, ये अभाव क्यों हुआ, जी। ये समझने की बात है। हुआ ये कि आपराधिक लोगों का परिवेश हो गया राजनीति में, और उसको संरक्षण मिलना शुरू हुआ। संरक्षण जो मिला वो अधिकारियों से मिला। जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने पहला संरक्षण दिया, दूसरा संरक्षण नेताओं ने दिया। पहले अपराधियों के बल पर नेता वोट पाते थे, पहले अपराधियों के पल पर नेता नेता वो वोट पाते थे। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं नेताओं पे आप। हाँ हाँ, पहले अपराधियों के बल पर नेता वोट पाते थे। अब जो है, जब देखा उन्होंने, अपराधियों ने, कि हमारे ही बल पर वोट पाते हैं तो मैं ही नेता क्यों नहीं बनूं, और परिणाम ये हुआ कि आज अपराधियों का वर्चस्व है राजनीति में, हर हाउस में, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। जो भी बड़ी, जितना भी हाउस है उसमें अपराधियों का वर्चस्व है। तो
छात्र राजनीति को कैसे सुधारा जाए, हम लोग इस संबंध में बात कर रहे थे। अभी के परिवेश में और उस समय के परिवेश के बदलाव में बारे में बताइए। दरअसल आंदोलन हो नहीं पा रहा है। आंदोलन की जो परिस्थितियां हैं वो तो है ही। आज चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, सारी चीज़ें चरम सीमा पर है। और यह कहा जाए कि कहीं भी नारी की सुरक्षा जो है वो दिन ब दिन खतरे में है। यह परिस्थिति उस समय के परिस्थिति से आज की परिस्थिति जो है लाखों गुना मतलब बदतर हुई है। और इसके बावजूद भी सही आंदोलन नहीं हो पा रहा है, वो नेतृत्व के अभाव में और संगठित छात्र संगठन नहीं बन पा रहे हैं। इस आंदोलन को एक दिशा नहीं बन पा रही है इसके अभाव में। अच्छा, तमाम राजनीतिक दल हैं, उनके पार्टी के छात्र संगठन हैं, तो फिर कैसे आप ये आरोप कैसे लगा रहे हैं छात्रों पे? वो दल का छात्र संगठन है, दल का है। वो दल का छात्र संगठन है। होना चाहिए सामाजिक परिवेश का वो संगठन हो और दल विहीन बात होनी चाहिए। समाज हित में, देश हित में, राज्य हित में, देश हित में बात होनी चाहिए। यहाँ दल हित में बात जब होगी तो कोई भी आंदोलन सफलीभूत नहीं होगा, समाज के लिए कोई विकास की बात नहीं हो सकेगी। हम लोग इंटरव्यू के बीच में हैं कि उस समय आप जेपी मूवमेंट से जुड़े थे और जेपी आंदोलन को आपने करीब से देखा, क्या क्या देखा हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। दरअसल उस समय मैं मैट्रिक करके इंटर का विद्यार्थी था। जी। और कॉपी जो थी, वैशाली कॉपी निकलती थी, 25 पैसे की मिलती थी कॉपी। 25 पैसे की, यानी कि 4 आना जिसे बोला। ना। और स्थिति भी कि वह कॉपी जो है एकाएक हो गया 50 पैसे की। डायरेक्ट डबल। डायरेक्ट डबल हो गया, डायरेक्ट डबल हो गया। और दूसरी बात थी क्या कि थोड़ी महंगाई बढ़ी, जो कैंटीन वगैरह का नाश्ता वगैरह था वो थोड़ा महंगा हो गया, और जो बस भाड़ा वगैरह था वो भी बढ़ा। तो परिणाम हुआ कि तमाम समस्याओं को लेकर के छात्र एकत्रित हुए और आंदोलन की बातें हुई। जब आंदोलन की बात हुई तो भटकाव आया था इस आंदोलन में भी। भटकाव उस आंदोलन यानी जेपी के मूवमेंट में भी हुआ था। लेकिन चूंकि जेपी का नेतृत्व हो गया, लिमे जी ऐसे बहुत सारे बहुत लोग इसमें जुड़े आंदोलन में, कर्पूरी ठाकुर रहे, सारे लोग रहे, ऐसे लोग रहे। और स्थिति ये हुई कि एक दिशा हुई, इस राजनीति को दिशा मिली और एक जो व्यवस्थित आंदोलन था वो हुआ। हम लोग कई बार, 10 बार जेल गए इसमें। 10 बार जेल गए? हाँ, अपने लाइफ में तो 41 बार जेल गया हूँ, लेकिन 10 बार जेपी मूवमेंट में जेल गए। 10 बार जेल गए, तो उस समय के परिवेश में जेल में क्या क्या होता था? शुरुआती दौर जो था हम लोगों का, जेल में बहुत ही कष्टकारक था। भोजन का अभाव था, सारी बातें थी। लेकिन पूर्णिया जेल में युवराज सिंह जी यहाँ पर कटिहार के एमपी हुआ करते थे, वो और मैंने दोनों ही व्यक्ति ने आंदोलन किया, अनशन किया, भूख हड़ताल कर दिया। भूख हड़ताल कर दी? हाँ, जेल में ही 21 दिन का भूख हड़ताल किया था। और इसके बाद वहाँ पूरी व्यवस्था भोजन की सुधरी थी। नहीं तो दाल में केवल वो थाली, छेद वाला थाली मिलता था हम लोगों को, और चावल एक फाइल देता था, ऊपर से जो दाल मिलता था वो पिल्लू रह जाता था, दाल का पानी नीचे बह जाता था। तो ये परिस्थितियाँ थी, लोग मरते काफ़ी थे जेल में। के बाद जो सुधार हुआ तो फिर स्थिति अच्छी रही। जेल वहीं से हम लोगों का वहाँ भी एक आंदोलन चला, जेल में भी आंदोलन चला, और परिणाम हुआ कि जेल में काफ़ी सुधार हुआ, और ये सब सारी व्यवस्थाएं थीं। हम लोग इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं। अंतिम पड़ाव का एक आखिरी सवाल होगा इनसे कि जो बिहार और देश में जो राजनीति हो रही है छात्रों को लेकर, क्या सिर्फ इसे इलेक्शन इफेक्टेड समझा जाए? दरअसल छात्र को आज के जो भी नेता हैं सत्तासीन, छात्र को समझ नहीं पा रहे हैं। और स्थिति यह है कि इस सत्ता में कोई वैकेंसी जो भी है, जो भी दिया जा रहा है, वो भुलावा है। वो भुलावा है। भुलावा है।
और कोई नौकरी ऐसी है नहीं, चूँकि सरकारी संस्थान ही नहीं बच पा रहा है। रेलवे भी प्राइवेट कर रहे हैं, स्कूल प्राइवेट होने जा रहा है, कॉलेज प्राइवेट होने जा रहा है, ये सब सारी संस्थान जो हैं वो प्राइवेट होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो था वो प्राइवेट हो गया। यहाँ पर जितनी भी बिजली वगैरह का जो विभाग था वो प्राइवेट हो गया। तो सरकारी व्यवस्था तो चौपट हो गई और स्थिति है कि इसमें सेवा की बात है ही नहीं। जब सेवा की बात ही नहीं है तो जितनी भी वैकेंसी है ये भुलावा है और मनमाना है। इसमें छात्रों का जो भी इंटरव्यू लिया जा रहा है ये ठगा जा रहा है, पैसे लोग का बर्बाद हो रहा है। इतनी बात, मेरी समझ से इतनी ही बातें हैं। तो फिर सुधार कैसे हो? मास लेवल पर आंदोलन की आवश्यकता है और निष्पक्ष भाव से नेतृत्व करे लोग, दल विहीन नेतृत्व करे और मास आंदोलन हो पूरे देश में छात्रों का और युवाओं का, तभी इस देश को बचाया जा सकता है। नहीं तो इस देश के बचने की कोई संभावना नहीं है, इसका पतन ही होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी, आपने हमें समय दिया। हमारे साथ एडवोकेट प्रभात जी थे जिन्होंने जेपी मूवमेंट में भागीदारी ली और अभी के परिवेश में जो छात्रों को ज़रूरत है उनके विषय में मार्गदर्शन किया। बहरहाल आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमें ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। शुक्रिया।